हेलो टेकियॉन्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच इज बेस्ड ऑन द लेंसेज। फिर वो पावर के बेस पे भी हो सकता है, लेंस फॉर्मूला के बेस पे भी हो सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी कि आप अपने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पक्के कर लें। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, वो बोल रहा है कि पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन उसने दे दिया है P इज 1 डायोप्टर एंड देन वो बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज प्लस 20 सेंटीमीटर, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पावर निकाल लेंगे एक 1/f1 दैट इज 1/0.2 जो कितना आ गया 5 डायोप्टर। अब हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है P1 प्लस P2। P2 हम निकाल लेंगे ताकि F2 निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में वो F2 पूछ रहा है हमें, है ना। P माइनस P1, सो 1 माइनस 5D दैट गिव्स अस माइनस 4D। यहां तक लिख लो पहले इसे। अब यहां पर करते हैं F2 इज इक्वल्स टू 1/P2, सो F2 इज इक्वल्स टू 1/-4। तो ये कितना बन गया -0.25 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में लिखना हो तो -25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है, सेंटीमीटर्स में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखा, क्वेश्चन कितना सिंपल था, बट अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे रहे होंगे तो आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आप यहां से भी अपना जो आंसर है वो नोट कर सकते हैं। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, आपको डायग्राम दी है, वो बोल रहा है हमें एक्स एक्स हमारा कोई लेंस है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओ ओ डैश वेयर द इमेज ऑफ ए बी विल अपीयर टू बी फॉर्म। सबसे पहला तो आप देखो कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। बहुत साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज। डाइवर्ज हो रहा है तो डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो मतलब ना सी आंसर हो सकता है ना ही डी आंसर हो सकता है। ए और बी आगे। अब देखो उसने क्या बोला है कि बिटवीन ओ डैश एंड वाई, मतलब या तो वो बोल रहा है इमेज इधर होगी या तो वो बोल रहा है कि इमेज यहाँ पर होगी। तो अगर आपको कनकेव के केसेस याद है तो आपको पता होगा कि सिर्फ दो ही केस थे, इन्फिनिटी वाला, फाइनाइट डिस्टेंस वाला। दोनों केस में जो इमेज बनी थी वो बनी थी सेम साइड पे। मतलब यहाँ पर इमेज होगी इसी साइड पे, दैट इज ओ वाई। तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही है, दैट इज बिटवीन ओ एंड वाई। ठीक, इजी क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, सामने डायग्राम भी दी हुई है, हमें देख के ऐसा लगता है कि ओ इट्स अ टफ क्वेश्चन। बट अगर आप इसको करने जाओगे तो क्या वो टफ था इन रियलिटी? नहीं। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। चलिए अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, दैट इज प्लेस्ड वर्टिकल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स दिया हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस, यू दे दिया है -37.5 सेंटीमीटर, इमेज हाइट h डैश इज -2 सेंटीमीटर, is formed at a distance of 25 centimeter from the lens. Next, the same object is placed vertically at 25 centimeter from the lens. Okay. In this situation, the image distance v and height of the images. तो यहाँ पर क्या है, दो केस है। उसने पहले आपको एक केस दे दिया। अब देखो सब चीज चेंज होगी, अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी ऑब्जेक्ट की तो उसकी इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो मतलब एक फोकल लेंथ है जो नहीं चेंज होगी। तो जब भी आपको ऐसे केस वाले केस में क्वेश्चन आए, आपको वो चीज पे टारगेट करना है जो नहीं चेंज होगी। तो इस केस में फोकल लेंथ जो है लेंस की वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप सेम लेंस यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आपका जो काम है वो है फोकल लेंथ निकालना। फोकल लेंथ निकल गई, फिर आपको देखो उन्होंने यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, एंड आप वी भी निकाल लोगे, आप मैग्निफिकेशन भी निकाल लोगे, आप हाइट भी निकाल लोगे। ठीक है,
तो देखते हैं फिर ABCD कौन सा आंसर हमारा रहता है। ठीक है, ओके, कहने को तो अभी हमारा जो आंसर है वो C आना चाहिए। लेट्स सी कि आ भी रहा है या नहीं। 3 सेंटीमीटर था या H dash is for the image। अब लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, एफ ही निकालना है हमें, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस डिवाइड बाय माइनस 37.5। तो 1/5 अगर आप इसको सॉल्व करोगे सारे को तो वो कितना आ जाएगा, 1/15। दैट मीन्स फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास पहला पार्ट। फिर उसने कहा था ऑब्जेक्ट रखा है हमने 25 सेंटीमीटर। तो अभी जो केस 1 है ये हमारे पास है केस 2। तो केस 2 में उसने बोला कि u है -25 सेंटीमीटर। सेम वही फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे एंड यहां से v निकाल लेंगे। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/-25। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको हम V2 का नाम दे देते हैं अभी, क्योंकि नया केस कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो जाए पिछले वाले के साथ। इन सभी को 2 लिख दो। यस, सो V2 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। यस, ये आएगा हमारे पास V2। अब उसने ये निकालने को बोला था, प्लस उसने क्या बोला था, मैग्निफिकेशन या फिर हाइट ऑफ द इमेज। इस केस में क्या होगी, हमें वो निकालनी है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है, V/U। मैग्निफिकेशन इज V/U। V हमारे पास कितना है, 37.5 डिवाइड बाय U कितना है, -25। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1.5। मैग्निफिकेशन इज -1.5। तो हाइट H डैश क्या हो जाएगी, H डैश बाई H इज इक्वल्स टू V/U, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो या तो इसको मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी, मैग्निफिकेशन इज -1.5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं की, ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं किया हमने, तो वो 3 ही रहेगी। तो कितना आ गया, 4.5 विद नेगेटिव साइन सेंटीमीटर। 4.5 विद नेगेटिव साइन सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर। यस, अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको दोबारा से देखना, ऐसा ना हो कि गड़बड़ कर दो अपने दिमाग में। ठीक है, केस 1 से फोकल लेंथ निकाल ली, केस 2 में वही फोकल लेंथ डाल के यू हमें दे रखा है, वी निकाल लिया, फिर वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हमने हाइट निकाल दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आप आंसर यहां से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा था ये, बट इतना भी बड़ा नहीं था। तुमने ऐसे क्वेश्चन किए। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When light is incident on a glass slab, the incident ray, refracted ray and the emergent ray are in the three media A, B, C. If N1, N2 and N3 are refractive index of ABC, the emergent ray is parallel to incident ray. Which of the following is true? इनमें से कौन सी जो चीज है वो क्या है, सही है। तो हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। उसने बोला कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड एमर्जेंट रे आर इन 3 डिफरेंट मीडिया। मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखो ये एंगल, ये R और ये E। अब वो बोल रहा है कि जो I है वो E के बराबर है।
अब ये कब पॉसिबल होता है? अगर तुम्हारा 1 and 3 मीडिया सेम हो, ठीक है, ये तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दो एंगल्स सेम हो जाए। वो एंगल तभी सेम होंगे अगर तुम्हारे वो दोनों मीडिया जो है वो सेम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे सेम है। तो मतलब जो n1 है वो n3 के बराबर होगा ही होगा। अब देखो क्या वो किस ऑप्शन में दिया है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो डी आपका आंसर है। इससे आगे आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड मीडिया अगर डेंसर है ना, तो सेकंड मीडिया डेंसर है तो वन से डेंसर है। पर हम किसी की बात ही नहीं कर रहे, हमें क्या मालूम, क्या पता अगर वो डेंसर ना हो, अगर 1 and 3 अगर उससे भी ज्यादा डेंसर हो, तो उसने एयर का तो भी बोला नहीं है। हमें बस इतना पता है कि 1 and 3 में जो एंगल है वो सेम है, ठीक है, 1 और 3 में जो एंगल है वो सेम, हमने उसके अकॉर्डिंगली कर दिया, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम और किसी चीज पे जाएंगे। ठीक, चलिए। सो मीडिया ए एंड सी इज सेम, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। Okay, here. An object is placed in front of concave lens. For all positions of object, the image formed is always. तो concave lens है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे पास जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड क्या क्या, इनलार्ज नहीं, इरेक्ट और डिमिनिश्ड छोटी बनती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, ये थे हमारे दो केस, ठीक है, फर्स्ट जब वो इंफिनिटी पे है, सेकेंड जब वो कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर passes थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एक रे ऑफ लाइट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एयर passes थ्रू मीडियम, ओके, एंड देन इट एंटर्स बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। ओके, तो आपको कुछ ऐसा सीन है, ये ए बी एंड सी दिया हुआ है मैंने, ठीक है, मैंने बाय चांस सेम ही बनाए। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम एयर, दिस इज एयर, एयर से हम पास कर रहे हैं एंड बाहर भी एयर में ही आ रहे हैं, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 1.50, मतलब ये ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, 1.50, 1.33, 2.42, ये हमारा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, emerges out in air from sea, then which of the following media has the least bending। तो अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब वो बोल रहा है कि किसमें लीस्ट बेंडिंग है, बेंडिंग तो तीनों में होगी, सभी केसेस में होगी, एयर टू ए बी, ए टू बी बी, बी टू सी बी, सी टू एयर बी, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। पर किसमें बेंडिंग ज्यादा हो रही है वो किसमें पता लगेगा, अगर डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा उसकी उतनी ज्यादा बेंडिंग, ठीक है, जितना कम उतना कम। अब यहाँ पर लीस्ट पूछा है तो हम कम देखेंगे, अगर मैक्सिमम पूछा होता तो हम मैक्सिमम वैल्यू देखते। अब आप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, सो 1.50 माइनस 1 इज 0.50, दूसरा 1.50 जो बी में जा रहे हैं विच इज माइनस 1.33, तो ये आ जाएगा 0.17। अब बी टू सी जा रहे हैं 1.33 माइनस 2.42, मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.09 पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं सी टू एयर, मतलब 2.42 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.42। तो मतलब अभी जो इसका आंसर है उसमें हमने क्या देखना है, लीस्ट बेंडिंग जो आ रही है हमारे पास ए टू बी में, दैट इज 0.17, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो 0.17, ये हमने आंसर लिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, स्मॉलर द डिफरेंस लेस द बेंडिंग। अगर सपोज उसने मैक्स पूछ लिया होता कि मोस्ट बेंडिंग कहां पर है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस देखना, तब आंसर क्या होता, तब आपका सी टू एयर आंसर होता, ठीक है, तब आपका आंसर ये होता, पर अभी के लिए ये है, ओके। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है,
लेंस कैन कन्वर्ज द सनरेज एट दिस पॉइंट, मतलब ये हमारा फोकल लेंथ है, फोकस है, अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ द लेंस इज, इजी। ये हमारा फॉर्मूला है, पावर पूछ रहा है, 100/20 कर देंगे, 5 डायोप्टर हमारा आंसर है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, कन्वर्ज है ना, उसके लिए जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, ये मत सोचना कि अच्छा इन्होंने लेंस ही बोला है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं। अगर इन्होंने डाइवर्ज लिखा होता तो आपको नेगेटिव लेना पड़ता। ठीक है, कन्वर्ज लिखा है, कन्वर्ज मतलब कि कन्वेक्स लेंस की ही बात कर रहा है। चलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है दैट फॉर्म्स 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन उसने दे दिया है 3 पर, विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। टेकन ऑन स्क्रीन का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया है कि सिर्फ रियल इमेजेस हम ले सकते हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन -3 आएगी। यही गलती है जो बच्चे करते हैं, माइनस नहीं लगाते, तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी। अब उसका फॉर्मूला क्या है, v/u। और देखते हैं और क्या बता रहा है, फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, मतलब u निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से v का रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। सो -3 इज इक्वल्स टू v/u, तो v कितना आ गया हमारे पास, -3u। अब उसने फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, बताओ। पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है। देखो, कन्वेक्स दिया हो चाहे कन्वर्जिंग दिया हो, तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या नोटेशन यूज हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या लैंग्वेज यूज हो रही है। अब यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u, 1/30। अब देखो v को हम क्या लिख सकते हैं, -3u। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 -3/3u। अब ये कितना आएगा, -4/3u इज इक्वल्स टू 1/30, 10u इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। यस, u का आंसर क्या है, -40 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखो, क्वेश्चन जो है ज्यादा टफ नहीं है, पर वो तब रहेंगे अगर तुम इनकी जो लैंग्वेज है उससे अगर फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, टेकन ऑन स्क्रीन मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब नेगेटिव आएगा। अगर सपोज वो बोल देता कि इट्स टेकन, इट्स विजिबल इन मिरर और समथिंग, मिरर का जिक्र हो जाता, या फिर सेम साइड, लेंस की सेम साइड पे है, उसका जिक्र हो जाता, देन आपको ये पॉजिटिव लेना है मैग्निफिकेशन। ठीक है, फिर वो रियल, क्योंकि उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, वो सीधी अपराइट है तुम्हारी जो इमेज है। ठीक है, तो आप अपना सोल्यूशन यहाँ से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, आंसर हमारा है -40 सेंटीमीटर। ओके, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि जो कनकेव लेंस है, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हाई डाइवर्जेंस। तो मैंने ये आपको पावर करते हुए बताया था कि अगर कनकेव लेंस है ना, अगर सपोज ये फोकस है f1, ये है f2, अगर रेज आई तो जो फोकल लेंथ, जो फोकस पास में है उसकी जो रेज है वो ज्यादा डाइवर्ज करेंगी। जिसका फोकस ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है, वो उतनी ज्यादा डाइवर्ज नहीं कर रही है रेज। ठीक है, वो पास में ही है। तो ये जो है, मतलब असर्शन जो है इन्होंने वो सही लिखा है कि ये ट्रू है। फिर देखो, वो बोल रहा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या है, 1/f, मतलब वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगी, ये होगी फॉल्स। तो मतलब ए और बी आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है आपका, सी, क्योंकि सी में असर्शन ट्रू है एंड रीजन हमारा फॉल्स है। अब देखो, अगर वो ये बोल देता यहाँ पर इसी स्टेटमेंट में, पावर ऑफ अ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, अगर वो ये बोल देता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, तो वो सही होता। समझो इस बात को,
इरेज करती हूँ स्क्रीन को। जो P है वो F के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट P 1/F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1/F आ जाए तो डायरेक्टली लिखना है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर सिर्फ फोकल लेंथ लिखा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, अगेन असर्शन एंड रीजन। अब वो बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। तो क्या ये सही है, ये गलत है? यस, ये एब्सोल्युटली सही है। अब वो बोल रहा है कनकेव की पावर पॉजिटिव है एंड कन्वेक्स की नेगेटिव है। तो अभी पीछे भी हम करके आए हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि कनकेव की क्या होती है, नेगेटिव, एंड कन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो अगेन हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है, वो जस्टिफाइड है। ओके, आप यहां से भी अपना जो है रीजनिंग जो है वो अपनी शो कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, थक तो नहीं गए आज के लिए? इतने ही क्वेश्चंस में थक गए क्या? कल फिर से हमें यही क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं। कल हमारे पास थोड़े से और ज्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, थोड़ा सॉल्विंग उसमें ज्यादा होगा। अपनी तैयारी करके आना, लेंस फॉर्मूला की, मैग्निफिकेशन की, सभी की, ठीक है। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो है ये हम करते हैं इसको, बस और ज्यादा नहीं पकाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। पावर की डेफिनेशन जो है आपको वो लिखनी है सबसे पहले तो क्या होती है पावर की डेफिनेशन? इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अभी उसने फोकल लेंथ दे दिया है हमें -10 सेंटीमीटर, नेगेटिव दिया है, ठीक है। नेचर ऑफ लेंस क्या होगी, पावर निकाल लेते हैं। कितना आ गया, 100/10 करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा -10 डायोप्टर। नेगेटिव है तो ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है, नेगेटिव है। वैसे फोकस से ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, बट उसने बोला है कि फाइंड इट्स पावर, तो हमने निकाल दी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नेचर क्या है, कनकेव लेंस, एंड पावर हम निकाल दी है -10। अब वो बोल रहा है कि अगर कनकेव लेंस में अगर हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा ऑप्टिकल सेंटर के, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस? यस, अब देखो जो तुम्हारा फोकल लेंथ है वो कितना आ रहा है, फोकल लेंथ तुम्हारा है -10, 10 है, और लेकिन है केस कनकेव का। पर तुम्हें सोचने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि कनकेव के केस में या तो इन्फिनिटी का होता है या तो एनी डिस्टेंस होता है। इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज बनती है इमेज आपकी, है ना, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। यहाँ पर भी क्या है, आपके पास डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो उसका जो मैग्निफिकेशन का साइन है वो प्लस रहेगा, बट जो तुम्हारी इमेज है वो छोटी बनेगी तुम्हारे ऑब्जेक्ट से, तो वो <1 रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो जो तुम्हारा आंसर है वो क्या है, सबसे पहले तो तुमने डेफिनेशन लिख दी कि पावर की क्या है, फॉर्मूला यूज किया, पावर निकाल ली, तुम्हें बताया कि लेंस जो है वो कनकेव है, ठीक है। एंड क्योंकि लेंस हमारा कनकेव है एंड कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो जो तुम्हारी मैग्निफिकेशन है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो इरेक्ट है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव। बट जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो <1 आएगी, 0.8, 0.5, 0.35, ठीक है, ऐसे करके एज इमेज फॉर्म वुड बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्योंकि इमेज जो बनी है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये उसकी प्रॉपर्टीज है इसलिए, ठीक है। अब देखो, आप सोचोगे कि हमने डायग्राम नहीं बनाई, हमने सॉल्व नहीं किया। क्यों करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन रीड करो दोबारा। आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है सिर्फ ये, व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, बस। तो उतना ही हमने जवाब देना है,
फालतू में उधर मत करने बैठ जाना कि पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हो, लेंस फॉर्मूला निकाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर लो। नहीं, जितना पूछा है उसी के हिसाब से आंसर देना है, बट जो आंसर देना है वो ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि खुश हो जाए बंदा, टीचर को पता लगे कि बच्चे को आता है। ठीक है, क्योंकि ये तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो। अभी 9th-10th में तो सिलेबस कुछ भी नहीं है। जो जो बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस में जाएंगे बेसिकली 11th एंड 12th में, ये चीजें ना तुम्हें तब समझ में आएंगी कि जो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करो, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करो। ये क्यों? क्योंकि ये तुम्हें 11th-12th में पता लगेगा। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर क्वेश्चंस।